रांची यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर प्रधानमंत्री के भाषण के बाद भाजपा के नेता अब इस पर खुल करके बोल रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के बाद अब राजनाथ सिंह ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही है। वर्तमान चुनावी समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चल रहे बयानबाजी में केंद्र सरकार की पहल देखी जा रही है और इस समान नागरिक संहिता के संवैधानिक पहलुओं पर विचार विमर्श और इस कानून को लाने के लिए केंद्र सरकार अग्रसर है। इस पर झारखंड के भाजपा प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना काल से लेकर अब तक के चुनावी घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने का उल्लेख किया गया है और एक देश में अलग अलग कानून नहीं होनी चाहिए। समान नागरिक संहिता को लेकर जो लोग भारतीय जनता पार्टी पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, उनको यह मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना काल से लेकर अब तक जितने भी चुनावी घोषणा पत्र हैं, उसमें हमने देश से वायदा किया है कि हम समान नागरिक संहिता देश में लागू करेंगे। और क्यों न करें, एक देश में दो नियम दो अलग अलग लोगों के लिए नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि संविधान में जो चीज़ उल्लिखित है उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है। चूँकि आज हम सरकार चला रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि देश के अंदर कानून का राज हो, संविधान का राज हो। और जो लोग सिर्फ संप्रदाय के आधार पर लोगों को डराने, उनको भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हमें उन तक पहुंचना है, उनके मन में जो बातें भ्रम फैलाई जा रही हैं उनके बीच, उनको दूर करना है, सबको साथ लेकर चलना है। और समान नागरिक संहिता आज समय की आवश्यकता है, क्योंकि भेदभाव जो लंबे समय से चला आ रहा है। हम चाहते हैं कि समाज में समानता का सबको अधिकार हो, सभी लोग एक कानून का पालन करें। वहीं इस संहिता को लेकर केंद्र की विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा चुनाव के समय यूनिफॉर्म सिविल कोड और धर्म विशेष के लोगों के लिए घोषणा की जाती है। देश के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार पर लोगों को कायम रहना चाहिए। देश की वर्तमान परिस्थिति जैसे मणिपुर के हिंसा, दिल्ली के महिला पहलवानों का धरना एवं महंगाई जैसे मुद्दे पर देशवासियों को ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का भाषण समय समय पर आता रहता है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि चुनावी समय पर इस तरह का बातें पीएम नरेंद्र मोदी जी करते रहते हैं। संगठनों ने इसका विरोध भी करना शुरू कर दिया है, इस पर क्या है? नहीं, मणिपुर की बात क्यों नहीं बात करते? जब आप मध्य प्रदेश गए हैं तो जो वहाँ 50% भ्रष्टाचार कमीशन लिया जा रहा है उसकी बात आप नहीं करते हैं। आप हमेशा लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। 9 साल हो गए, 9 साल से आप क्या कर रहे थे? जब चुनाव आता है तो आपको यूसीसी याद आता है। तो हम समझते हैं ये राजनीति का एक हिस्सा है और ध्रुवीकरण का एक मामला है। वो देखते हैं प्रधानमंत्री जी को इस बार कितना भारी पड़ता है। मर्यादित तरीके से उनको एक्ट करना होगा, वरना फिर हनुमान जी का गदा चलेगा और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा कायम करने के लिए ऐसे लोगों को हनुमान जी चलता करेंगे। देखिए, जब प्रधानमंत्री देश के यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं या मुसलमानों का जिक्र अपने रैलियों में या अपने भाषणों में करते हैं, तो इससे यह पता चल जाता है कि अब देश में कोई ना कोई चुनाव आने वाला है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब इस देश में चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, जब चुनाव का समय आता है तब प्रधानमंत्री जी के मुंह से मुसलमानों की बात निकलती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात निकलती है। तो हमें लगता है कि दूसरों के घरों में झांकने से पहले प्रधानमंत्री जी को अपने घरों में भी झांक लेना चाहिए। ये सही है कि देश में जो संविधान ने अधिकार दिया है उस अधिकार पर लोगों को कायम रहना चाहिए, लेकिन अपने घर में उनको हक और अधिकार कब मिलेगा जिसे प्रधानमंत्री जी ने सुहागन होते हुए बेवा की ज़िंदगी जीने पर विवश किया है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस पर भी प्रधानमंत्री जी को कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि मणिपुर जल रहा है, देश की बेटियां धरने पर बैठी हुई है, इनके सांसद के खिलाफ महंगाई चरम पे है। तो इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री जी का समय समय पर ऐसा भाषण आते रहता है, ताकि जनता इन मुद्दों को भुला करके इन मुद्दों पर चर्चा करना शुरू कर दे। और यही बाजीगरी है देश के प्रधानमंत्री जी का।
वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जेएमएम कोटे से राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने कहा कि देश में कई जाति विशेष धर्म के लोग रहते हैं, उनकी अलग भाषा पहचान रहता है। इस तरह का बिल आने से पहले चर्चा होनी चाहिए। झारखंड में भी कई ऐसी जाति विशेष है जिनमें अलग परंपरा चलती आ रही है। वैसे लोगों के प्रतिनिधित्व करने वालों से भी बात विचार करनी चाहिए। साथ ही जब तक चुनाव आता है तब तक बीजेपी इस तरह का चीज चलाती रहती है। चुनाव में ध्रुवीकरण किस प्रकार हो उसमें लगे रहते हैं। उसका सिर्फ यही एजेंडा है ताकि चुनाव में हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीता जा सके। सदन में क्या स्टैंड किया? देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में बहुत सारी जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। ये सदियों से चला आ रहा है। अब सब धर्म जाति का अपना अपना नियम है, पारंपरिक जो भी हैं। आप देखिए ना, अगर आदिवासियों की बात करें तो गारो खासी जैसी आदिवासियाँ जो हैं वहाँ पर मातृसत्तात्मक परिवार है, जिसमें छोटी बेटी को उनको संपत्ति का अधिकार मिलता है, पूरे घर का माँ के नाम से उनका टाइटल होता है, उनका परिवार चलता है। तो ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं जो आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच चल रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से कुछ भी लाने के पहले सभी जाति धर्म के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनके साथ बैठक करके उनकी राय भी लेनी चाहिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। और ऐसी भी आप जानते हैं कि अभी चुनाव आ रहा है, चुनाव के पहले कोई ना कोई इस तरह का एजेंडा भाजपा की तरफ से लाया जाता है जिससे कि पोलराइजेशन हो जाए। धार्मिक मामले जैसे ही आते हैं तो लोग कहीं ना कहीं गुस्सा और एक तरह से धरना प्रदर्शन ये सब शुरू हो जाता है और इससे माहौल खराब होता है देश का। साफ कहना है कि चुनाव के चलते लाया गया है। ऐसा तो लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ पहले भी आ सकती थी, लेकिन ठीक चुनाव जैसे सर पे है तो कहीं ना कहीं ऐसा शक पैदा हो रहा है कि पोलराइजेशन करने के लिए इस तरह के मुद्दे लाए गए हैं। आपने ईडी और सीबीआई की जो जांच हो रहा है उस पर सवाल किया और बीजेपी ये कह रही है कि भ्रष्ट अधिकारियों का खुलासा हो रहा है। ये कहीं ना कहीं झारखंड के लिए एक अच्छी बात है। देखिए, ऐसा है ना कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी और ऐसे नेता भी हैं जिन पर केस दर्ज है, बहुत सारे केसेस झारखंड में भी दर्ज हैं। बता दें कि इस कानून के मुताबिक एक देश एक कानून का चलन होना है। इस कानून के अनुसार देश में हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। इस कानून के आने होने के बाद शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्म और समुदाय के लिए एक ही कानून लागू होगा। हालांकि समान नागरिक संहिता को हमारे संविधान में वांछनीय रूप से रखा गया था। संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 35 के भाग 4 में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के एक भाग के रूप में जोड़ा गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के रूप में वर्णित है। फिलहाल यूसीसी को लेकर राजनीतिक बहस के बीच आम लोगों की प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो गया है। न्यूज़ एएनपी के लिए रांची से चंदन रावत की रिपोर्ट।